हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो हम आज बात करने वाले हैं जी एंड फंक्शन की, जो कि आपको यहाँ रेड कलर में लिखा भी दिख रहा होगा। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ समझ आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने जो है लास्ट लेक्चर में इफ फंक्शन की बात की थी, जिसमें हमने कंडीशन लॉजिकल टेस्ट हम लगाते हैं एमएस एक्सेल में। तो जैसे ही इफ फंक्शन की बात आएगी तो उसमें दो कंडीशन दी हुई होती हैं। तो अगर पहली कंडीशन सही है तो हमारा आंसर यस हो जाता है, जो पहले लिखा होता है। दूसरी कंडीशन सही होती है तो दूसरा हो जाता है। ये बात की थी। अब हम एंड फंक्शन की बात करेंगे इफ के साथ साथ। तो इफ एंड यानी यदि की बात हो रही है इफ की, कि अगर ये सिचुएशन सही है तो क्या होगा, और उसमें भी एंड की बात हो रही है। एंड का मतलब क्या होता है? और, यानी मैं और एक और मेरा फ्रेंड, हम कहीं घूमने गए, ठीक है। सो वो और का मतलब है कि हम दोनों गए ना। ये जो एंड वाला और का हिंदी में और लिखेंगे जिसको, ठीक है। तो जैसे ही हम एंड फंक्शन लगाएंगे तो हमारे पास जो भी कंडीशन हम अंदर देंगे, जैसे ये यहां पर एक कंडीशन हमारे पास है। अगर मैं इज इक्वल टू से शुरू करूं कि इज इक्वल टू, देन मैंने यही फंक्शन लगाया कि इफ, उसके बाद ब्रैकेट, देन एंड। तो इफ और एंड दोनों फंक्शन लगा दिए मैंने, ठीक है। अब एंड के बाद मैं जो भी कंडीशंस लिख रही हूं, ऑब्वियसली दो कंडीशन लिख रही हूं मैं। मान लो मैं लिख रही हूं C3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है B3 के, पहली कंडीशन। कोमा लगा के मैं दूसरी कंडीशन लिख रही हूं कि C4 जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू है B4 के, ठीक है। दो कंडीशन लिख दी। तो ये तो कंडीशन ब्रैकेट बंद कोमा लगा के। अब इनका रिजल्ट क्या होगा? मैं ये बोल रही हूं कि अगर ये दोनों कंडीशन सही हैं, क्योंकि एंड की बात हो रही है, तो या तो दोनों सही हो या दोनों गलत हो। तो अगर दोनों सही हैं तो मेरा आंसर आना चाहिए यस। अगर दोनों में से ये दोनों सही नहीं है, मतलब चाहे एक गलत है चाहे दोनों गलत है, व्हाटएवर इट इज, तो मेरा आंसर आएगा जी नो। एंड मैंने ब्रैकेट कर दिया है बंद। जैसे ही मैं इस फंक्शन को अप्लाई करूंगी, ये ऑटोमेटिकली उन सेल्स को उठाएंगे। जैसे मैंने C3 और B3 बोला है, तो ये C3 और B3 को कंपेयर करेंगे कि C3 बड़ा होना चाहिए B3 से। तो यहाँ पे आप देखिए C3 कौन सा है, ये 70 है, B3 है 68। तो ये तो ऑब्वियसली 70 बड़ा है इससे। देन और बड़ा या बराबर की बात हो रही है यहाँ, ओके। 77 की अगर हम बात करेंगे तो 77 क्या है यहाँ पे, बड़ा है 75 से। सो लॉजिकली मेरी दोनों कंडीशंस बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही हैं, सही हैं दोनों कंडीशन। तो मेरा आंसर वैसे यस आना चाहिए। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी मेरा आंसर आ गया है जी यस। अगर मैं सेम चीज अप्लाई कर रही हूं, जैसे मान लो मैंने लगाया इज इक्वल टू इफ, देन ब्रैकेट, एंड की बात हो गई, देन ब्रैकेट, फिर मैं बोल रही हूं C3 इज लेस देन इज इक्वल टू B3, ठीक है। तो मैंने C3 और B3 की बात कर ली। इससे हमें यह भी समझ आ रहा है कि जरूरी नहीं है ये एंड, इफ या C3 B3 कैपिटल्स में लिखे हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ वो चीज देखनी है। तो अगर C3 B3 को अब ये कंपेयर करेंगे, मैंने क्या लिखा कि C3 जो है वो छोटा हो, यानी लेस देन या बराबर हो B3 से। बट यहाँ C3 बड़ा है, यानी ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई। दूसरी कंडीशन मान लो मैं यही दे रही हूं कि C4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है B4 के, जो कि सही थी, हमने अभी अभी भी देखा था, ठीक है। तो ये सिचुएशन सही है। इसके बाद अगर मैं बोल रही हूं कि ये दोनों सिचुएशन अगर सही होती हैं, दैट मीन्स आंसर आना चाहिए यस। और अगर ये दोनों सिचुएशंस में एक गलत है या दोनों गलत हैं तो मेरा आंसर आना चाहिए नो। मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया है। अब लॉजिकली देखा जाए तो C4 वाली कंडीशन बिल्कुल सही है, C3 वाली कंडीशन गलत है, यानी ये दोनों सिचुएशन सही नहीं है, ओके। तो ये दोनों कंडीशन सही नहीं है, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा नो। बस ये दोनों सही होंगी तभी हमारा ये फर्स्ट वाला आंसर आएगा। अगर दोनों में से एक गलत है, दोनों गलत है, तो हमारा ये दूसरे वाला जो नो की जगह आंसर है। अगर मैं नो की जगह यस लिख दूं, यस की जगह नो लिख दूं, तो मेरा लॉजिकल आंसर क्या हो जाएगा कि अगर ये दोनों गलत सही हैं तो मेरा आंसर यहाँ पे जो लिखा है, बेसिकली इस यस की जगह अगर आप नो लिखें, यस लिखें, आर्ग्यूमेंट लिखें, कुछ भी लिखेंगे,
वो आपका आंसर होगा। इट्स अप टू यू कि आप क्या सोल्व कर रहे हैं, क्या आपसे पूछा गया है। ओके, सो ये मेरा लॉजिकल, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ये फंक्शन लगा दिया है। अगर मैं एंटर दबाऊं तो आंसर आ गया मेरा नो। ओके, सो एंड फंक्शन में आपको ये समझना जरूरी है कि एंड का मतलब होता है और, हिंदी में कि आई एंड माई फ्रेंड, तो आई और एंड माई फ्रेंड का मतलब है हम दोनों की बात हो रही है। तो ये दोनों सिचुएशन जब सही होंगी तभी आपका आंसर जो है वो पहले वाला आएगा। अगर ये दोनों सिचुएशंस में से एक गलत है या दूसरी गलत है या दोनों गलत हैं तो आपका आंसर ये जो दूसरे नंबर पे दिया हुआ है ये आएगा। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रही हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे और फंक्शन की, यानी ओ आर। ठीक है, एंड की जगह पे हमें ओ आर फंक्शन की बात करनी है। एक सेकेंड, ये ओ और ये आर। ठीक है, सो और फंक्शन की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये समझ ना आया हो तो मुझे बता दीजिएगा, समझ आ गया है तो भी बता दीजिएगा कि आपको ये पॉइंट जो है, जो हमने इफ फंक्शन किया और इफ और एंड फंक्शन किया, वो दोनों चीजें समझ आई या नहीं आई। फीडबैक बहुत जरूरी है, नहीं आई तो पूछिएगा, उसको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.